भाई आज जो टॉपिक पे आए हैं, मतलब कि आपने पहले कहा कि बिल्कुल कुरान रिलेवेंट है। तो आपने मिसाल दिया 5 वक्त की नमाज की, तो 5 वक्त की नमाज तो कुरान से साबित ही नहीं है सर। तो ये तो सीरत से गेम सीरत खराब से हो गया साबित है। सर। तो सीरत पे आज मैं बात नहीं कर रहा हूँ ना सर, आज की बात है कुरान पे। आप कोई दूसरा अच्छा, मिसाल दें। आप दूसरा कुरान के ऊपर कुरान कोई में दूसरा है मिसाल। कि आपके माँ बाप के पाँव के नीचे जन्नत है, जिसका मतलब ये है सर कि माँ बाप की जब सर खिदमत कुरान में आप दिखा करेंगे, दें। इज्जत ठीक करेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। बस 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 बस। आप कुरान में कौन सी सूरत में लिखा हुआ है कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है सर? वो दिखा दें आप मुझे, वो सूरत और आयत का नंबर बता दें सर। सूरत और आयत इस तरह, आप तो कोई कुरान का हाफिज होगा जो आपको इस तरह बता सकता है। किसी हाफिज से बात करें, आप कोई बड़ा अरे स्कॉलर भाई हो, साहब, तो उससे आपको जो डायरेक्ट चीज फेस टू पता फेस। हो, मेरे भाई आपको जो पता हो, हम तो आपसे वो पूछ रहे हैं कि जो आपको पता हो। अच्छा, जी। कुरान में खेती का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सूरह बकरा में। हाँ सर, वो तो सूरह निसा में भी खेती का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हाँ, सूरह निसा में भी और बकरा में भी, दोनों में हुआ है। अच्छा, अब जरा समझिएगा, अगर ये वर्ड खेती को आप और मैं और 1400 साल से तमाम हिंदू मुसलमान अगर समझ लेते, तो लाखों औरतों महिलाओं का कत्ल नहीं होता जो इंडिया में सर हुआ। खेती से मुराद क्या है? या सर खेती से मुराद क्या है? अच्छा, खेती जो होती है जमीन जिसके अंदर आप फसल बोते हैं। अगर आपने आम का तो पेड़ क्या? लगाया तो हाँ आम सर, का तो पेड़ ठीक है ठीक है ठीक निकलेगा। है। ठीक है, ठीक है सर, मैं तो क्या बता रहा हूँ वो जो आपको, एक बता। फीमेल है, एक औरत है, वो आपके नजर में सिर्फ खेती है? वही फसल बता उगाने रहा की हूँ ना जगह है मैं वो? आपको। आप बीच में बोल के मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, फिर आप मुझे काउंटर करें। जब सर ये मैं आपसे वही आप पूछ रहा उसमें हूँ। कोई, मैं हाँ मैं बता वही रहा हूँ पूछ ना रहा हूँ कि आपको। क्या आप औरत को खेती समझते हैं, कि वो सिर्फ और सिर्फ एक खेती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू जो सो मच सर। ये जो आप लोग बात करते ठीक हैं, है। बस हमारा बात खत्म हो गया, हमारा बात खत्म हो गया। सिद्धार्थ भाई, अली भाई, आप बात करें। नहीं, बात मेरा अच्छा मेरी मैं तो कंप्लीट अच्छा नहीं। मैं 1 मिनट में चाहूंगा भाई के साथ ना, 1 मिनट में चाहूंगा बस। मिरेकल्स ऑफ कुरान जी, मुझे सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना है। आपने ये कहा है कि कुरान आज हमारी जिंदगी में इस तरीके से रिलेवेंट है। मैं टॉपिक पे वापस आता हूँ आपको, ये खेती वेती ये हमारा टॉपिक नहीं है आज। आपने हम्म, कहा इस तरीके से रिलेवेंट है कि हम नमाज पढ़ते हैं, जिससे नमाज से करने से हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। अगर हम्म, आप उस नमाज में, जिस नमाज में जो जो अरकान होते हैं, चाहे वो कयाम हो, चाहे वो रुकू हो, चाहे वो जो है कादा हो, या फिर वो सजदा हो, ठीक है, ये सारे के सारे अमल अगर आप करते हैं एज ए एक्सरसाइज, और आप कुछ भी नहीं पढ़ें, कुछ भी नहीं बोलें, खामोशी के साथ कर लें, तो एक्सरसाइज तो तब भी हो जाएगी। इसमें कुरान का क्या कमाल है? इसमें यह है कि जो आप सूरतें पढ़ते हैं, उससे आपको जी, सवाब भी मिलता है और एक्सरसाइज भी हो जाती है, और ये एक तरह की एग्जैक्टली। नहीं सब नहीं दिल से। नहीं, वो आप हाँ एक्सरसाइज आप बता हाँ, चुके हैं। दूसरी अब चीज, आप बता रहे हैं, अब आप मैं बता रहे हैं, एक, सुनिए, अब आप सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुनिए, मुझे समझने तो दीजिए साथ में, आपका जवाब समझ लीजिए। तो आप कुल मिला करके एक्सरसाइज से अलग, कुरान एक्सरसाइज में कुरान पढ़ने का जो मकसद है वो सिर्फ सवाब की नीयत से पढ़ना है, राइट? दूसरा भी बता रहा हूँ मैं। जी बता दें दूसरा क्या दूसरा है। ये है कि इसके अंदर आप एक तरह से खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने आपको जो जो ठीक नेमतें है, दी हैं दुनिया में, ठीक है, उस चीज का शुक्र अदा भी करते हैं। तो ये 5 टाइम ठीक है। शुक्र अदा करने का नाम भी नमाज अगला सवाल ले ले मेरा। मेरा अगला सवाल ये है है जी। कि ये सवाब हासिल करके और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करके, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे अल्लाह खुश होगा, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करके और ये सवाब हासिल करके आपका क्या दुनियावी फायदा है? दुनियावी फायदा ये है कि जितने हम काम करेंगे दुनिया में, उसमें हमें आसानी पैदा होगी, और मरने के बाद हमारी निजात भी आसानी से हो जाएगी। मरने के बाद नहीं जाना, अभी अभी दुनिया में रहना है। अभी अभी मरने के बाद पे हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम दुनिया में हमारे बात कर काम रहे हैं। आसान हो जाएंगे दुनिया के भी, हम जिस जो भी काम के लिए आगे बढ़ेंगे, चाहे वो ओके, तालीम है, एजुकेशन ओके, है, जॉब है, लेन देन है, तिजारत है, ठीक है। या जो आपस मतलब में आप एक ये कह रहे दूसरे हैं, से लेन देन है, शॉर्ट में बात बताएं, अब रिलेशनशिप है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करने और कुरान पढ़ के सवाब हासिल करने से दुनिया में ये फायदा होगा कि आपके दुनिया के कामों में जो है वो आसानी पैदा हो जाएगी। इन शॉर्ट यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल
बिल्कुल ओके, बिल्कुल। तो मुझे बता दें मेरे भाई, अगर कुरान को एज अ सवाब पढ़ने पर दुनिया के कामों में आसानी पैदा हो जाती है, तो आज इतने सारे मुस्लिम ममालिक के अंदर जहां लोग 5 वक्ता नमाज पढ़ते हैं, वहां नफसा नफसी का आलम क्यों है? वहां बॉम्ब ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं? वहां लोग रोज मर क्यों रहे हैं? उनके पास खाने को क्यों नहीं है? वो बीमारी में मुब्तला क्यों हैं? वो अपनी मदद के लिए अल्लाह को छोड़ करके दूसरे ममालिक की तरफ क्यों देख रहे हैं? फलस्तीन हो गया, सीरिया हो गया, इसके अलावा बहुत सारी कंट्री है अफ्रीका में जो है 90% मुस्लिम्स लोग हैं, मुस्लिम कंट्री है बहुत सारी, वहां गुर्बत का ये हाल है कि लोगों के पास खाने के लिए अनाज तक नहीं है। बांग्लादेश, अब वो सॉरी उसका हाल देख लें इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया जो है सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम ममालिक कंट्री है, 95% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, और आबादी के तौर पे भी मुसलमानों के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। करेंसी का हाल ये है कि हमारे 100 रुपए 20,000 रुपए में चलते हैं। इतना बुरा हाल क्यों है फिर, अगर अल्लाह हर कामों में आसानी पैदा करता है तो? ये इसका ताल्लुक खुदा या तालीमात से नहीं है, इसका फाइनेंशियल कंडीशन है। जैसे क्या फलस्तीन वो है, वहां क्यों पे नहीं? इसराइल आपने ने कहा कब्जा कर आपने लिया है। कहा हर आपने मुल्क कहा की अलग आसानी हो मिसाल जाए। होती है। सुनिए ना, आइए आप हर- अपनी स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं भाई। सुनिए, ये आप अपनी हाँ, जो खुद की जो स्टेटमेंट थी अभी की पिछली, उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इसका जो है सवाब से ताल्लुक नहीं है, इसका तो फाइनेंशियल से। तो मेरे भाई आपने ही कहा ना कि दुनिया में आपके कामों में आसानी हो जाती है, आपकी मदद की जाती है, आपकी रोजी में बरकत हो जाती है। पांच के नमाज के फायदे सुने हैं ना? दुनिया में कितने कितने फायदे हैं नमाज के, कब्र में कितने, आखिरत में कितने, वो पढ़िए ना हदीस आपने। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके चेहरे पर नूर आ जाता है, आपकी रोजी में बरकत रख दी जाती है, आपके कामों में आसानी कर दी जाती है, जिंदगी आसान हो जाती है। यही सब फायदे हैं ना। तो ये सब फायदे कहां नजर आ रहे हैं मुस्लिम ममालिक में? जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं और जो लोग कुरान की तिलावत कर रहे हैं, मुझे दिखा दे कहां है, बताइए मेरे कल्स ऑफ कुरान जी। मुझे मुल्क बताइए कौन सी जो ममालिक कंट्री, मुल्क मुस्लिम ममालिक कंट्री कामयाबी है आप जी? सुनिए नहीं। अच्छा, मुल्क में और एक इंसान में फर्क होता है। एक मुल्क में लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, और एक जो इंडिविजुअल है वो जो अपना काम नमाज पढ़ता है उसको उसका फायदा मिलता है। लेकिन पूरा मुल्क एक साथ थोड़ी नमाज पढ़ता, उसमें कई लोग हैं जो नहीं भी नमाज पढ़ते, तो उनके लिए वो सवाब नहीं है। आज तक मुझे मदरसे में कुरान की तालीम हासिल करने वाला, 5 वक्ता नमाज पढ़ने वाला एक आदमी बताएं जिसने दुनियावी तालीम हासिल ना करी हो, सिर्फ कुरान की तिलावत करी हो, 5 वक्ता नमाजें पढ़ी हो, वो डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बना हो, या कामयाब बना हो, या किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना हो। एक का नाम बता दें, या गवर्नर बना हो, कौन है? ये जो पहली जिसने यूनिवर्सिटी बनाई थी दुनिया में, जिस लेडी ने, औरत ने बनाई उसने थी, दुनियावी तालीम उसने हासिल वो मदरसे करके, की पढ़ी उसने हुई थी। दुनियावी, होल्ड ऑन। मैं ये नहीं कह रहा कि मदरसे में पढ़ा हो नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा हूं सिर्फ मदरसे में पढ़ा हो, दुनियावी तालीम हासिल ना करी हो। जिस लड़ी का नाम लेने जा रहे हैं अपने आप से सवाल पूछ लीजिएगा, उसने दुनियावी तालीम हासिल करके यूनिवर्सिटी बनाई थी कि सिर्फ मदरसे में पढ़ के यूनिवर्सिटी बना दी थी? सिर्फ मदरसे में पढ़कर उस औरत नाम ने बता दें, दुनिया नाम की बता दें, पहली यूनिवर्सिटी ना बनाई ना थी। नाम बता दें आप उस सर्च कर कमकल लें, औरत वो का नाम आपको बता आ दें। जाएगा। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनाने वाली औरत का नाम आ जाएगा। वो एक हिजाबी औरत थी जिसने मदरसे से ओके, पढ़ा था। नाम क्या है उसका? नाम या अभी याद नहीं आ रहा, आप सर्च करें गूगल पे आ जाएगा। क्या अच्छा, लिखना मैं पड़ेगा सर्च कर गूगल लेता पे? हूँ। क्या लिखना पड़ेगा कुछ गूगल पे? लिखे, फर्स्ट हिजाबी औरत हु क्रिएटेड फर्स्ट यूनिवर्सिटी। हिजाबी औरत। अच्छा, एक सेकंड। हिजाबी औरत फर्स्ट अभी आप को ना लिख के सर। अच्छा, अगर हमें ऐसी औरत ना मिली तो फिर तो गूगल मेरा पे? आर्गुमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी खत्म कर देते हैं आपका आर्गुमेंट। ये लें, आपके आपके सामने मैं रख रहा हूं। ये देखिए ऊपर मैंने डाला, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड बाय अ वुमन। द यूनिवर्सिटी इन फैज मोरक्को वाज एस्टेब्लिश्ड इन 859 एडी बाय ट्यूनिशियन बोर्न फातिमा अल फेहरी। ये इसका नाम है। सही, मिल गया नाम हमें। फातिमा अल अब हम, फेहरी। हाँ, मिल गया। हाँ, अब हम इसकी एजुकेशन देखेंगे, ठीक है? अब हम कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ इसकी एजुकेशन देखेंगे कि ये कितना पढ़ी लिखी थी, क्या इसने पढ़ाई की थी। ठीक है सर, आपका आर्गुमेंट जानने के लिए। She and her sister Maryam were well educated and studied the Islamic jurisprudence, fiqh in the hadith or the records of the Prophet of Muhammad. Both went on to fund mosque in Fez. Fatima funded Al Qurain and Maryam funded the Al अंदुलिसियन Andalusian मॉस्क। Mosque. इसने तो अंदुलिसियन मस्जिद मॉस्क। बनाई थी, मस्जिद बनाई हाँ, थी भाई।
तो इसने तो यूनिवर्सिटी तो नहीं बनाई, इसने इसने तो भाई आपने मस्जिद बनाई। यूनिवर्सिटी यहाँ लिखी पढ़ है, ले। यूनिवर्सिटी ओके, यूनिवर्सिटी लिखते अरे हैं फर्स्ट यूनिवर्सिटी। विकिपीडिया, अरे भाई विकिपीडिया खोल लिया मैंने, विकिपीडिया खोल लिया है मैंने, विकिपीडिया में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना भाई। ओके, इसकी एजुकेशन यहाँ पढ़ लेते हैं। बिना बिना दुनियावी तालीम हासिल करे कोई लेडी ने यूनिवर्सिटी बना दी। अच्छा, पढ़ाती भी थी क्या उसमें वो, या सिर्फ यूनिवर्सिटी बनाई थी? फातिमा अल फहरी नहीं नाम तो है। वो क्या पत्थर जोड़ के उसने बनाई होगी, जाहिर सी बात है, टीचर होगी जब ही तो बनाई है। ओके, तो जब या वो खुद मजदूर पढ़ी थी। नहीं होगी, जब वो खुद पढ़ी नहीं थी, तो वो टीचर बन के क्या पढ़ाती थी बच्चों को यूनिवर्सिटी में? बगैर पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी कैसे बना दी? नहीं, अरे पढ़ा भाई मैं ये लिखा पूछ ना रहा हूँ, उसने, पढ़ाती क्या थी? उसने फिक पढ़ा, उसने हदीस पढ़ी है तो उसने पढ़ा। तो जब उसने यूनिवर्सिटी बनाई होगी तो उसने इस्लामिक एजुकेशन की यूनिवर्सिटी, वहां पे वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स तो नहीं पढ़ाती होगी ना मेरे भाई। ये सब पढ़ाते थे, इसके अंदर लेकिन एस्ट्रोनॉमी भी उसने थी, पढ़ा तो ही नहीं ना, चांद उसने और नहीं सूरज वो की बातें भी पढ़ाती थी थी क्या? इसके अंदर। नहीं, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, अच्छा, एक नहीं नहीं, मिनट, एक पता पता एस्ट्रोनॉमी, पता है बात क्या है? एस्ट्रोनॉमी, सुने, अलजेब्रा। अरे यार रुक जा यार, अली भाई पता है बात क्या है, वो क्या आर्गुमेंट दे रहा है? वो ये कह रहा है कि ये औरत थी, इसने फिक पढ़ी, द हिस्ट्री ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद पढ़ी, उसके बाद आगे चल करके इसने एक यूनिवर्सिटी बनाई। उस यूनिवर्सिटी में ये वो फिक पढ़ाती थी जो इसने पढ़ा था, और उसी यूनिवर्सिटी में बाकी तालीमात भी दी जाती थी। चले मान लेते हैं, लेकिन ये कैसे साबित करोगे कि वो बाकी की जो तालीमात है, ज्योग्राफी की हो, केमिस्ट्री की हो, हिस्ट्री की हो, फिजिक्स की हो, वो ये देती थी? क्योंकि इसने तो वो तालीम हासिल ही नहीं करी। अब जब इसने खुद कोई तालीम हासिल नहीं करी, तो ये तालीम आगे वो देगी कैसे? और टीचर पढ़ाते होंगे ना, उसमें इसका क्या कमाल है? मैं तो आपको इससे अच्छा एग्जांपल दे सकता हूं। हमारे शहर में एक आदमी है जो अंगूठा छाप है, अपना साइन भी नहीं करना जानता। उसने जनाब एक सबसे पहले एक उसने हाई स्कूल खोला पैसे लगा करके। हाई स्कूल खोलने के बाद में उसने उसको जो है ना पास करवाया, रजिस्टर्ड करवाया इंटर कॉलेज में। आज वो पूरी यूनिवर्सिटी बनी हुई है, उसका नाम है बीएसएम इंटर कॉलेज। और उसके जो फाउंडर थे, उनका नाम था मनोहर लाल शर्मा के बाप था वो, उसका नाम था कन्हैया लाल शर्मा। और वो आदमी जो है सर अंगूठा टेकता, उसको अपना साइन भी नहीं करना आता था। अगर तो उसने कॉलेज खोला या उसने यूनिवर्सिटी बनाई, तो इसका मतलब थोड़ा ना कि वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहा है, जब उसको खुद नहीं बनाई है पढ़ा क्या? वो। वो फाउंडर है, नहीं, यूनिवर्सिटी का फाउंडर है वो, तो लेकिन टीचर ये कोई नहीं है कमाल उसमें। है? ये जो ये कोई यूनिवर्सिटी कमाल है? बनाई है, नहीं कॉपी पेस्ट को आप कमाल नहीं कहेंगे, आप जो क्रिएट करें ना उसको कमाल कहा जाता है। एक चीज आपने अरे तो याद भाई, करी है, अरे तो उसको भाई कहा सुन तो जाता है ले। कमाल। अरे यार तुम बात ही नहीं सुन रहे हो। मेरा सवाल तुमसे ये नहीं है कि किस मुसलमान ने यूनिवर्सिटी बनाई है, मैंने ये नहीं पूछा तुमसे। मैंने तुमसे ये पूछा है, मेरा सवाल तुमसे ये है कि आज जिन चीजों को आप कुरान में पढ़ रहे हो, उनका आपकी जाती जिंदगी में क्या फायदा है? मेरा सवाल तो ये, तुम कहां से कहां ले गए मेरी बात को? कोई यूनिवर्सिटी बनाए, कॉलेज बनाए, आईआईटी बना दे, उससे मुझे क्या लेना देना भाई? बिना देखो, दुनियावी तालीम हासिल करे आप आगे तालीम दोगे कैसे, जब आपने खुद हासिल नहीं करी? आपने जितनी भी बातें अभी तक बताई है ना कि कारोबार में मदद मिलती है, आज जिंदगी गुजारने में हमें तरीका मिलता है कुरान में, हमें तिजारत करने का तरीका मिलता है कुरान में, जितनी भी बातें आपने की हैं, ये सारी बातें हमें सारी दुनिया में होती हुई रोजाना देखते हैं बगैर कुरान फॉलो किए। बगैर कुरान फॉलो किए ट्रेड भी चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। बगैर कुरान फॉलो किए लोगों की जिंदगियां भी चल रही हैं, बिल्कुल ठीक चल रही हैं। तो इससे साबित ये हुआ कि कुरान असल में जिंदगी गुजारने के लिए कोई जरूरी नहीं है, अपना निजाम चलाने के लिए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो लोग इसे नहीं मानते उनका निजाम और उनकी जिंदगी भी सही चल रही है। तो साबित ये हुआ कि 1400 कुरान साल। इटसेल्फ कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, ये अब आप कह रहे हैं ना 1400 साल में कुरान ने हर चीज सेटल करी है, यानी वो हर चीज को ट्रेंड सेटर है। तिजारत कैसे हर करनी चीज है, जैसे कि लोगों से मिलना जैसे कि कैसे, ट्रेंड सेटर है। जैसे इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट कैसे करनी है, सही है, रोमन्स, डेवलपमेंट कैसे करनी है, पेंशन, बूढ़े लोगों की ग्रीक्स, पेंशन सबसे हाँ पहले नहीं नहीं सही उमर क्या है, ये सही ग्रीस, कह हजरत रहे हैं, उमर ने काफिले ली। ग्रीस, कैसे लूटना है, ग्रीक काफिले किस तरीके से या रात को नहीं, छुप के बैठ जाना है, लूटना है, ये सारा ये कुरान ने अरे हमें नहीं नहीं बताया, नहीं, मुसलमानों ने अरे बताया। वो बात नहीं हो रही यार, मैं कह यार रहा हूँ ये भाई दुनिया जिन साहब, के अंदर यार ये सबसे जिन ट्रेड पहले की बात कर रहे हैं, सुने भाई मेरे कल कुरान भाई, सुने बात को। आप जिन सब जिन ये ट्रेड की बात कर रोमन्स रहे और हैं, ग्रीक्स देके आप जाते पूरी और थे बात ये। नहीं सुनते पूरी। अरे भाई तो पहले सवाल तो सुन ले भाई, तब तो तेरी जवाब सुनेंगे ना। भाई ये जितनी भी बातें आप बता रहे हो, इनमें से एक का भी तरीकाकार कुरान में कहीं मौजूद नहीं है। आपको ट्रेड कैसे करना है, आपको जो जीडीपी है वो कैसे बढ़ानी है,
आपको जो है हुकूमत कैसे करनी है, इसका एक भी एग्जाम्पल कुरान में कहीं नहीं है मेरे दोस्त, एक भी जगह पर नहीं है। ये सारे के सारी जितनी भी चीजें आप बता रहे हो, जितने भी आपके अरबियों ने ऑन की है, ये सही कहा अली भाई ने, या तो उन्होंने पर्शियन से ऑन की है, या तो ग्रीक से ऑन की है, ग्रीस वालों से ऑन की है, या तो रोमन से ऑन की है। पहले से निजाम चलता आ रहा था। आपके रसूल अल्लाह जिस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त से लोग तिजारतें कर रहे थे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप रसूल अल्लाह की पहली बीवी खदीजा है, जो खुद वहां पूरा एम्पायर चला रही थी बिजनेस में। वो क्या रसूल अल्लाह से गाइडेंस लेके चला रही थी क्या? रसूल अल्लाह तो उसके बाद खुद नौकरी करने गया था, वेल सेटल बिजनेस देख करके उसका, कि जी मुझे भी नौकरी पे रख लो। चचा लेके गया था उसका कि भाई इसको नौकरी पे रख लो मेरे भतीजे और को। दूसरे सिद्धार्थ आप ये देखें, जो कुरान ने जो विरासत की तकसीम बयान की है वो इतनी गलत है, जिसमें बेटी का दूसरा हिस्सा पता नहीं क्या किया गया, वो कैलकुलेट हो ही नहीं सकता। फिर इस एग्जैक्टली। कुरान में जी, फिर कुरान में जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट को खत्म करने के लिए कहा है, कोई भी फाइनेंशियल स्टेट चल ही नहीं सकती विदाउट इंटरेस्ट के। कोई शख्स अपने सही मिलियन बात। डॉलर क्यों देगा विदाउट इंटरेस्ट के? हर तो जगह कुरान आपने ने फजूल बातें की आपके हैं। तो आपके कुरान के बगैर आज का माशी निजाम भी चल रहा है, आपके कुरान के बगैर आज का माशरती निजाम भी चल रहा है। ये आज चल रहा है, 1400 साल से नहीं चल रहा था। इनमें बड़ी खामियां थी, उसको कुरान ने ही पूरा आपको किया। ये गलत फहमी अरे है, यार, आपको ये गलत फहमी है कि कहाँ से 1400 आया साल ये? से नहीं चल रहा था। 1400 साल से बहुत पहले से चल रहा है। आपको ये पढ़ाया सब गया गलत है चल कि ये रहा था, गलत चल रहा था। नहीं, आज भी उसमें बड़े चल रहा है। मसले जो थे, चल रहा था कुछ वो आज भी ट्रेंड चल रहा है। सेटर सुनो नहीं। भाई, जो चल रहा था वो आज भी चल रहा है। जो 1400 साल पहले से जो चीज चल रही थी ना, ये माशरती निजाम, ये फाइनेंशियल सिस्टम, ये बैंकिंग सिस्टम, ये आपके नबी के आने से पहले भी चल रहा था, उसके वक्त भी चल रहा था और आज भी चल रहा है, जो कामयाबी से चल रहा है। आपका नबी एक ऐसा लेके आया था बैंकिंग सिस्टम जो बगैर सूद के चलाना चाह रहा था। वो हमें कहीं चलता हुआ ना दिखता है, ना हमें कहीं वो चलता हुआ हमें दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप की तरफ से जो निजाम दिया जाना था वो एक फेल निजाम था, और जो रोमन्स और ग्रीक्स की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन और निजाम दिया गया वो ज्यादा अच्छा निजाम था, इसीलिए वो आज तक चल भी रहा है। रोमन और ग्रीक की तरफ से जो निजाम दिया गया, उसके अंदर औरत को सिर्फ एज अ सेक्स स्लेव यूज किया जाता था। नहीं, वो औरत को इस्लाम में सबसे किया जाता है। वो इस्लाम में किया आपके जाता है। इस्लाम ने क्या किया? आपके आपके यार, आपके इस्लाम ने क्या किया? एक मिनट, होल्ड ऑन। सुनो ना, जब तुम कोई दावा करोगे तो उसका जवाब लोगे ना भाई। तुमने कहा उसमें औरत को एज ए सेक्स स्लेव यूज किया जाता था। मुझे एक रेफरेंस रोमन और पर्शियन का दिखा दें कि वो औरत को एज ए सेक्स स्लेव यूज करते थे, और मैं तुम्हारी कुरान से आपको 10 आयतें बताता हूं जहां तुम्हारा खुदा खुद सेक्स स्लेव बनाने की हुक्म दे रहा है। तो ये दो नंबर क्यों कर रहे हो भाई? उमर जब गया है ना, उमर जब टर्की गया है, तो उसने वहां जाके देखा है कि भाई वहां की, उससे फिर पूछा गया कि अच्छा ये वाली जो हदीस है ना, वो कौम हरगिज कामयाब नहीं हो सकती जिसकी हुक्मरान औरत हो। ये जो हदीस आप सबने सुनी होगी, ये हदीस इस मौके की हदीस है जो मैं आपको वाकया सुनाने जा रहा हूँ। ये इस मौके पे हदीस कही थी नबी ने, बिल्कुल कि उमर को जब भेजा है टर्की, तो उस वक्त वहां वो देख के आया है कि फारस जब भेजा है, तो फारस देख के जब वो आया है तो नबी ने पूछा है कि बताओ भाई क्या देखा तुमने वहां पे। उमर कहता है ये तो कौम ही तबाह बर्बाद है। नबी ने पूछा क्यों? उमर कहता है ये तो अपने साथ बिठा के खाना खिलाते हैं औरतों को, ये तो जंगी मामलात में औरतों का मशवरा लेते हैं ये लोग। तो फिर नबी ने कहा था कि वो कौम अपना जो है वो मुकद्दर जो है वो जहन्नुम में देखे कि जिसने जो है औरत को अपना हुक्मरान बनाया है। तो एक और भाई यहाँ से ये साबित होता है कि पर्शियंस जो हैं, यहाँ से साबित होता है कि पर्शियंस जो हैं वो तो औरतों को बड़ी इज्जत दिया करते थे, और जो कि आपके इस्लाम के लिए काबिल कबूल नहीं थी। तो फिर जला क्यों देते थे? सती क्यों बोला जला देते थे? भाई दूसरा भाई, इनका एक झूठ यहाँ साबित होता है कि जो खतीजा थी वो उस वक्त की सबसे बड़ी बिजनेसमैन थी, और इनके नबी उनके मुलाजिम थे, उनके लिए काम करते थे बेचारे। और हिंदा जो थी वो वॉर लॉर्ड थी, उम्मे कुरफा जो थी वो अपने कबीले को लीड करती थी। ये झूठ बोलते हैं कि जी पहले जमाने में कुफार के मक्का में औरतों के साथ जुल्म होता था, ये होता था, जिंदा जला देते थे। आपके नबी क्या तोरी की बेल पे पैदा हुए थे? फिर भाई औरत से ही पैदा हुए ना आपके नबी, औरत ही मार देते थे, तो नबी कहां से आए फिर भाई? सबसे पहले जो औरतों को हकूक दिए वो इस्लाम ने दिए। सबसे पहला वोटिंग राइट जो दिया वो इस्लाम ने दिया। सबसे पहले अरे भाई, आप इतने डरपोक, अरे भाई क्या सुनना है, क्या सुनना है? जलेबी सुनना है? वोटिंग हक दिया,
क्यों, कौन सा इलेक्शन हो रहा था वहां पे? गधे वाली बात करोगे और फिर कहोगे सुनो मेरी बेकार है ना यार जो एक बात मिनट रुक कर जाओ रहे ना। हैं, क्या करो, रेफरेंस डिस्कशन ही बात बेकार करो, है। वरना एक बोल मत। रहा है, अच्छा फिर रुके दूसरा सब, बोल रहा है, फिर तीसरा बोल रहा अच्छा है। सभी लोग एक मिनट रुके, सभी लोग एक मिनट रुके। एक एक करके बात करते हैं, कोई मसला नहीं है भाई। आप जो भी बात करोगे ना, आपको उसका जो है हमें रेफरेंस देना होगा। बगैर आपने इतनी रेफरेंस के बातें करी, कोई रेफरेंस दिया मुझे? मैं एक एक चीज का दे रहा हूं। अली भाई ने जो बात करी उसका रेफरेंस स्क्रीन पे आ गया, लेकिन आप रुकेंगे तो मैं दिखाऊंगा ना। ये देखिए आपके सामने क्या लिखा रोमन हुआ है, पर्सन गए सही कहाँ, मुझे बुखारी। ये बताएं। प्रॉफिट होल्ड ने ऑन, सिंगल हैंडेडली आगे नहीं जाए, आगे नहीं जाना अभी। एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे ना, एक एक सिद्धार्थ पॉइंट। आप बात कर अभी लेना, मुझे सल्तनत पे दिएगा, बात मैं आ जरा रही है इनको एक बात करूंगा, करना चाहूंगा इनसे। जी। अब मेरे गायब कल हो कुरान गए। कुरान रुक जाए भाई, मसला क्या है भाई? रुकने बोल रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ, कुछ हदीस दिखा रहा हूँ, तो रुक जाए भाई, होल्ड करें। दोनों को ये आपके सामने, डिफीट किया है प्रॉफिट ने सिंगल हैंडेडली। Oh my रुक जा, God, मैं तुझे बताता हूँ। भाग जा इंतहाई यहाँ से, बदतमीजी, इंतहाई भाग जा बदतमीजी यहाँ भाई। से। और जो नबी आप तो हदीस कह सिंगल रहे है। थे, जो आप हदीस कहते अली भाई, वो हदीस ये है सही बुखारी की 7099, जरा पढ़ लेंगे एक बार। जी जी, ये कह रहे हैं कि जंग जमल के ज़माने में मुझे एक कलमा ने फ़ायदा पहुंचाया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि फ़ारस की सल्तनत वालों ने बुरहान नामी कसरा की बेटी को बादशाह बना लिया है, तो आपने फरमाया वो कौम कभी फला नहीं पाएगी जिसकी हुकूमत एक औरत के हाथ में हो। सही बुखारी है सर जी। सही ये बुखारी करा की ना, सही रेफरेंस है। नहीं दिया। रेफरेंस तो तो दे आप रहे हैं, लेकिन प्लीज रेफरेंस लेने के लिए रुके तो रेफरेंस देना। आप लोग प्लीज इस धोखे से बाहर आओ। ये पता नहीं किसने आपको बताया है, और ये आप लोग सिर्फ सोसाइटी में फिट होने के लिए अच्छा कर रहे हो। सिद्धार्थ, में एक और बात हेलो। करूं, ये सिद्धार्थ, ये अपनी उम्मुल मोमिनीन हेलो। हजरत आयशा सिद्दीका को झूठा साबित कर रहे हैं अवाम के सामने, क्योंकि बीबी आयशा हेलो, ने फरमाया समीर था भाई। कि आपकी होल्ड आवाज आ ऑन रही है? दानिश, होल्ड ऑन दानिश अच्छा, भाई, रुको एक मिनट। सिद्धार्थ गई। बीबी आयशा ने फरमाया जितनी बुरी हालत औरतों की ज़माने इस्लाम में है, इतनी तो ज़माने कुफर में भी नहीं थी। 5825 में इनके अल्फाज मौजूद है बीबी आयशा के। उन्होंने कहा कि जी, जितनी औरतों की गत अभी इसके बनी हुई अलावा है। एक और चीज है, इसके अलावा एक और चीज है, देखिए मैं आपको बताऊं। अच्छा, मैं कुछ लोगों को बैक स्टेज कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कहीं पौन जिहाद हो जाए, तो फिर बाद में स्क्रीन जब शेयर करूंगा तब लूंगा। मेरे को इस्लाम भाई, आप ये कहते हैं, आपके कुरान में दर्ज है कि भाई वहां लड़कियों को जो है जिंदा दरगोर कर देते। अब जो जलाने की बात कर रहे हैं, जलाने का रेफरेंस नहीं है कुरान में, जिंदा दफनाने की बात की गई है। मुझे आप ये बता दें कि कौन सी लड़की को जिंदा दफनाया गया था जिसके बारे में कुरान बात कर रहा है। और अगर वो लड़कियों को जिंदा दफना देते थे अपनी, तो फिर ये इतने सारे जो बच्चे अरब में पैदा हो रहे थे, इनको मर्द पैदा कर रहे थे क्या? जो इतनी रसूल अल्लाह ने शादियां करी हैं, वो औरतें कहां से आई? इसके अलावा जो एक एक आदमी 4-4 5-5 निकाह करता था रसूल अल्लाह के आने से पहले भी, लोग इतनी इतनी शादियां करते थे, उनको इतनी औरतें मिल कहां से रही थी अगर वो जिंदा दफना दे रहे थे? तो मुझे ये सेक्स लॉजिक स्लेव समझा थी। दे भाई। अच्छा, सबसे पहले कुरान ने उनको इसका रेफरेंस वोटिंग दे दे, राइट दिए। इसका इसका हाँ, इसका रेफरेंस उसके दे दे। बाद अबे ओ वोटिंग राइट, एक एक पॉइंट पे चलना होता है, एक एक पॉइंट पे 10 आर्गुमेंट एक साथ फेंकेगा तो मैं किसका काउंटर करूंगा? मैंने अभी तुमसे पूछा था कि ये कहां से है, तुमने कहा सेक्स स्लेव थी। इसका मुझे रेफरेंस दे दे कि रसूल अल्लाह के जमाने से पहले वो लोग सेक्स स्लेव के साथ शादी करते थे। गिव मी द रेफरेंस। दो ये जो सारी इनकी डॉक्यूमेंट्रियां हैं जो ये बनाते हैं कि 1400 दिखाओ, साल पहले क्या होता था। एक दिखाओ, एक डॉक्यूमेंट्रियां जो दिखाओ, ऑथेंटिक है। एक दिखा दे। सुन लिया मैंने, डॉक्यूमेंट्री है, उसका एक का नाम बता दे, एक का लिंक दे दे, एक का दिखा दे, भाई, किसी एक में जहां ये लिखा हुआ हो। मैं तुम्हारा कहूं, कुरान, एक मिनट तमीम बहन, तुम यहाँ डॉक्यूमेंट्री की बात मानोगे कि अपने कुरान की बात मानोगे? जबकि तुम्हारे खुद उलमा ये कहते हैं कि रसूल अल्लाह से पहले वो लोग जो उनकी गुलाम होती थी उनके साथ शादी नहीं करते थे। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया कि तुम्हारी जो लौंडियां नेक हों और ईमान लाना चाहें, तुम उनसे निकाह कर लो, अगर तुम इसकी कुदरत ना रखो कि तुम एक आजाद औरत से शादी करो। तुम लोग इसको जो है ना एक गर्व प्राइड की तरह लेते हो कि देखो जी हमने तो गुलाम लौंडी से निकाह करने की इजाजत हमारे अल्लाह ने दी है। तो इसका मतलब पहले नहीं थी, तब तो अल्लाह ने दी है इजाजत। तो तुम्हारा झूठ ही सबसे बड़ा तुम्हारे कुरान ने एक्सपोज कर दिया। तुम डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हो, कहां है डॉक्यूमेंट्री? सबसे दिखाओ किस पहले डॉक्यूमेंट्री में। खुला डिवोर्स का राइट दिया इस्लाम ने, इससे पहले डिवोर्स का
फिर आगे जा ये आदमी है कि डंगर है? इसको एक टॉपिक पे बात नहीं करना था क्या यार? क्या पजामा आदमी है? मैं इससे एक टॉपिक पे बात करता हूँ, अगले पे भाग जाता है। अरे भाई मैं फिलहाल डाइवर्स की नहीं, फिलहाल मैं शादी की बात कर रहा हूँ। गुलाम लौंडियों से शादी करते थे वो लोग, ये किस डॉक्यूमेंट्री में लिखा हुआ है? और याद रखना मेरे को फरहान, तुमने अगर वो डॉक्यूमेंट्री दिखा भी दी ना मेरे को और कहीं लिखा भी हुआ तो, और तुमने ये कह दिया कि मैं इस डॉक्यूमेंट्री को सही मानता हूं, तो तू इस्लाम से बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री तेरे कुरान के खिलाफ है। तेरा कुरान कह रहा है कि हमने इजाजत दी है गुलाम लड़कियों से शादी करने की, पहले नहीं थी। तो कैसे झूठ बोल रहा है भाई? कुरान ने इजाजत दे दी ना, साबित हो तो फिर गया पहले लोगों को तो ये साबित करना ही नहीं है कि कुरान ने इजाजत दी नहीं, साबित ये करना है कि पहले लोगों को बीवियां कहां से मिल रही थी इतनी जब वो जिंदा दफना रहे थे। सवाल तो ये है कहां से आ रही थी बताओ? ये सारी सेक्स स्लेव होती थी जो। भाग जाए यहाँ से, चूती है, तेरे को कुछ नहीं पता, भाग जाए यहाँ से, दोबारा आना ही मेरी स्ट्रीम पे। बहुत ज़हनी अपंग आदमी है, पहले भी आ चुका है ये बीमार आदमी है भाई साहब। बात कर रहा है ना, आई एम श्योर कि वो डॉक्यूमेंट्री भी कोई मुसलमान ने बनाया है, वो इस्लाम को सच्चा दिखाने के लिए। नहीं बना सकता तमीम बहन, वो डॉक्यूमेंट्री कोई मुसलमान नहीं लिख सकता। झूठ। अगर वो डॉक्यूमेंट्री कोई मुसलमान लिखेगा वो इस्लाम से बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो कुरान की आयत के खिलाफ चला गया, जहां अल्लाह खुद कह रहा है कि हमने तुम्हारे लिए ये जायज कर दिया कि तुम अपने गुलाम लौंडे शादी कर लो, अगर तुम इसकी कुदरत ना रखो कि आजाद औरतों से शादी करो। क्यों मोहम्मद अरबी साहब ये आयत है कि नहीं है कुरान में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो उसमें कहा गया है कि 2-2 3-3 4-4 शादियां करो, या तो फिर अपनी लौंडियों से तुम शादी निसा के 3 नंबर क्लियर उसमें है। तीसरे नंबर पे ये कि ये लोग कहते हैं कि जनाब पहले जमाने में जो कुफारे मक्का थे वो 8-8 10-10 शादियां करते थे, इस्लाम ने उसको प्रतिबंध किया, उसको रोका आके, तो लड़कियां नहीं थी, शादियां कैसे करते थे वो? ये भेजता होगा इधर से कहीं से हिंदुस्तान पाकिस्तान से शादी करने के लिए, उनके लिए खोते का खुद अपनी स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं।